हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर पे एक टॉपिक आया था आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो उसको डिटेल में देखते हैं आज, ठीक है। आज हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू प्रोसेसेस आर कम्युनिकेट ईच अदर इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो इसी को वो हम कह सकते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीडअप, कन्वीनियंस एंड मॉडुलरिटी, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ये फ़ायदे हैं। क्या? इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी सूचना का आदान प्रदान, कंप्यूटेशन स्पीडअप यानी जो गणन कंप्यूटेशन को फास्ट करना, कन्वीनियंट मतलब सुलभता हो जाना, मॉडुलरिटी मतलब मॉडुलर वे में एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हम आप इसको डिटेल में देखते हैं, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो आप जानते हो, ईच एंड इंडिविजुअल यूज़र में वर्क ऑन मैनी टास्क एट द सेम टाइम। फॉर इंस्टांस अ यूज़र में बी एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड कंपाइलिंग इन पैरेलल। तो कन्वीनियंस का मतलब क्या है? ईच एंड इंडिविजुअल यूज़र में वर्क ऑन मैनी टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। हर इंडिविजुअल यूज़र एक समय पर एक से अधिक अपना ईच एंड इंडिविजुअल यूज़र में वर्क ऑन मैनी टास्क एट द सेम टाइम। हर इंडिविजुअल यूज़र एक समय पर एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है। एक ही समय पर एक यूज़र एडिटिंग कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है और कंपाइलिंग कर सकता है पैरेलल वे में, ठीक है। अब बात इसको बोलते हैं कन्वीनियंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉडुलरिटी क्या होती है। व्हेन वी मे वांट टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम इन अ मॉडुलर फैशन, डिवाइडिंग द सिस्टम फंक्शंस इनटू सेपरेट प्रोसेसेस और थ्रेड्स। तो मॉडुलरिटी क्या होती है कि ऐसी फैसिलिटी सिस्टम की जिसमें कि सिस्टम के फंक्शन को सेपरेट प्रोसेसेस या थ्रेड में हम डिवाइड कर सकें, एक प्रोसेस को डिफरेंट थ्रेड्स में डिवाइड कर सकें। इस प्रकार की फैसिलिटी को मॉडुलरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मॉडुलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक बड़ी प्रोसेस की जो सब प्रोसेस होती हैं वो थ्रेड है। तो थ्रेड की डेफिनेशन क्या है? थ्रेड इज़ अ लाइट वेटेड प्रोसेस। थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस, ओके। इसका मतलब है अ सब प्रोसेस, यू कैन से अ सब प्रोसेस ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के टाइप। तो मैंने बताया था कि आईपीसी दो प्रकार से की जा सकती है, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड बफर मीन्स मेमोरी, ठीक है। तो देखो, आईपीसी हमारी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो प्रकार से की जा सकती है, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मैसेज पासिंग में क्या होता है। इन मैसेज पासिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस यूजिंग मैसेजेस, इट इज़ कॉल्ड मैसेज पासिंग आईपीसी, ओके। when communication established between processes using messages, it called मैसेज पासिंग। आप देख सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो क्लाइंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट मैसेज डाला, फिर सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया तो या एक्नॉलेजमेंट दिया। तो ये इस प्रकार का क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार का है? मैसेज पासिंग है, ठीक है। आप दूसरा देख सकते हैं कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और ऐसे बहुत प्रकार की प्रोसेस हैं। उसके बाद आपका कर्नल है। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस ए ने कर्नल को मैसेज भेजा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ए ने कर्नल को मैसेज भेजा और उसके बाद कर्नल ने प्रोसेस बी को मैसेज भेजा, ठीक है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से? मैसेज की हेल्प से, ठीक है। अगला है आपका शेयर्ड मेमोरी या बफर। तो इन प्रोसेस कम्युनिकेशन व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस एमंग प्रोसेसेस यूजिंग अ शेयर्ड बफर और मेमोरी। प्रोसेसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन मेमोरी की हेल्प से या बफर की हेल्प से होता है तो उसे हम शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड बफर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में कम्युनिकेशन शेयर्ड बफर के माध्यम से हो रहा है। सपोज प्रोसेस ए ने कोई रिसोर्स क्रिएट करके या कोई प्रोग्राम क्रिएट करके बफर में पुटअप कर दिया, और प्रोसेस बी बिना मैसेज पास किए बफर से वो प्रोग्राम फाइल फेच करके अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है शेयर्ड मेमोरी का। इसमें आप देख सकते हैं कि मैसेज की ज़रूरत नहीं हुई। अच्छा, मैसेज पासिंग में जो प्रॉब्लम क्या है एसोसिएट होती है, प्रॉब्लम क्या आकर हो जाती है, मैसेज पासिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में चैनल पे मैसेजेस के थ्रू लोड बहुत हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है मैसेज पासिंग में। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो, प्रोसेस ए मेमोरी शेयर कर रहा है और प्रोसेस बी मेमोरी शेयर कर रहा है। ठीक है, शेयरिंग के थ्रू दोनों प्रोसेस अपने अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे एक प्रॉब्लम है वो देख सकते हो, जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एज द bounded buffer problem. From time to time the producer place an item in the buffer and consumer consume an item from the buffer. ठीक, आप देख सकते हो प्रोड्यूसर जो प्रोसेस है वो उसका काम है कि आइटम को प्रोड्यूस करके शेयर्ड बफर में रखना, और कंज्यूमर प्रोसेस का काम है कि शेयर्ड बफर से आइटम को कंज्यूम करते रहना। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का डायग्राम है। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है इस प्रॉब्लम में, द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में सामंजस्य की समस्या हो सकती है। कैसे, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। तो सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सामंजस्य। सामंजस्य को स्थापित करने के लिए कुछ कंडीशन हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, द कंज्यूमर मस्ट वेट इफ़ द बफर इज़ एम्प्टी। ओके, इसका मतलब है जो कंज्यूमर प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा जब द कंज्यूमर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा यदि बफर खाली है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर बफर खाली है तो कंज्यूमर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। सिंपल दोस्तों, अगर बफर में कोई आइटम है ही नहीं तो कंज्यूमर प्रोसेस को, जो कंज्यूमर है वो कहाँ से कंज्यूम कर पाएगा, नहीं कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, द प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ़ बफर इज़ फुल। तो आप दोस्तों देख सकते हो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करके आइटम बफर में पुट कर रहा है। तो अगर बफर फुल हो गया, मेमोरी फुल हो गई, तो प्रोड्यूसर अगर आइटम प्रोड्यूस करके रखने की कोशिश करेगा तो बफर से बाहर निकल जाएगा, जो कि आइटम लॉस हो जाएगा, हमारा रिसोर्स लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंडीशन है कि प्रोड्यूसर को वेट करना है, प्रतीक्षा करना है, कब, जब बफर पूरी तरीके से फुल है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका कोड भी देख सकते हो, इस प्रकार का कोड है, ये भी देख सकते हो। डू प्रोड्यूस एन आइटम, प्रोड्यूसर प्रोसेस तब तक एक आइटम प्रोड्यूस करती रहेगी, तब तक आइटम प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक नेक्स्ट में जब तक वेट एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, वेट म्यूटेक्स, और उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट आइटम ऐड नेक्स्ट प्रोसेस टू द बफर। प्रोड्यूसर प्रोसेस एक आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में पुट कर देगी। ठीक है, और सिग्नल म्यूटेक्स, सिग्नल फुल, ये दोनों आप सिग्नल हैं बाइनरी सीमाफोर की में यूज होता है। ठीक है, और वाइल ट्रू, जब तक ये सिग्नल ट्रू होंगे तब तक प्रोड्यूसर जो है वो आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में रखता रहेगा। ठीक है, तो ये कोड है प्रोड्यूसर का। अब आप देख सकते हो कंज्यूमर प्रोसेस का देख सकते हो कोड, डू वेट फुल, वेट म्यूटिक्स, ये दोनों आप वेरिएबल हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन टूल में यूज होते हैं। रिमूव एन आइटम फ्रॉम द बफर टू नेक्स्ट,
कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगी, कंज्यूमर प्रोसेस जो बफर है या शेयर्ड मेमोरी है उसमें से एक आइटम कंज्यूम करती रहेगी जब तक पूरा बफर खाली नहीं हो जाता, मेमोरी खाली नहीं हो जाती। ठीक है, तो सिग्नल आपका क्या है, म्यूटिक्स सिग्नल एम्प्टी कंज्यूम द आइटम इन द नेक्स्ट, और ये तब तक कंज्यूम करती रहेगी जब तक ये खाली नहीं हो जाता बफर। ठीक है, तो ये जो कोड है ये कंज्यूमर प्रोसेस के लिए है। ठीक है, टू अलाउ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेसेस to concurrently we need a buffer of item be filled by the producer and emptied by consumer। ओके, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में रखता जाएगा और कंज्यूमर उस बफर से या उस मेमोरी से आइटम को कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, जब तक बफर खाली नहीं हो जाता। द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सिंक्रोनाइज्ड सो दैट द कंज्यूमर नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम दैट हैज़ येट बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, कंज्यूमर तब तक प्रोसेस आइटम कंज्यूम करता रहेगा जब तक बफर में आइटम हैं, और ऐसे आइटम को कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करेगा जो अभी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ठीक है, जब तक आइटम उसमें मिलते जाएंगे बफर में तब तक कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा। ठीक है, इफ़ बफर इज फिक्स्ड द कंज्यूमर मस्ट वेट व्हेन बफर इज एम्प्टी एंड प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ़ बफर इज फुल। तो अगर बफर फिक्स है, अगर बफर का साइज फिक्स्ड है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा अगर बफर खाली है। ठीक है, और प्रोड्यूसर को भी वेट करना पड़ेगा अगर बफर फुल हो चुका है तो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।